आप सभी का स्वागत है। अगर किसी की कम सैलरी है यानी 20,000 से भी कम सैलरी है तो क्या वो बाहर जा सकता है? देखिए 20,000 कोई कम सैलरी नहीं होती, लेकिन जब वीज़ा की बात आती है तब ऐसा माना जाता है कि 20,000 से कम सैलरी चाहे 15 हो, 17 हो, 18 हो, ये वीज़ा के लिहाज से ऐसा माना जाता है सैलरीज कम होती हैं और इनको वीज़ा नहीं मिल सकता। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आपकी कम सैलरी है तो क्या वीज़ा के चांस नहीं है? और अगर मैं आपको बोलूँ कि वीज़ा आ सकता है, बट वो कैसे आ सकता है, वो सब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। कम सैलरी में वीज़ा आप किस तरीके से ले सकते हैं किसी भी देश में, चाहे आप यूरोप में हो, शेंगन में जाना चाह रहे हो, यूके है, आयरलैंड है, कनाडा, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, कोरिया, कहीं पर भी है। कम सैलरी में आप कहाँ पर कैसे जा सकते हो, वो सब आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं जो आपके नेटवर्क में जिन्होंने बाहर जाना है लेकिन उनकी सैलरी कम है, तो इस वीडियो से उनको काफ़ी सही गाइडेंस मिलेगी। और अगर आप खुद कोई वीज़ा या ट्रैवल का बिजनेस करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि आपको अपने क्लाइंट के लिए, अपने एप्लीकेंट के लिए किन बातों का ध्यान रखना है जिससे उनको वीज़ा मिल सके। देखिए, अगर किसी की कम सैलरी है तो यहाँ पर कंसर्न सिर्फ काउंसलर का ये होता है कि अगर इनकी कम सैलरी है तो ये हमारे देश में जाएंगे और जॉब ढूंढेंगे। ये उनका इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है। दूसरा होता है कि इनकी कम सैलरी है तो ज़रूर यहाँ पर ये ठीक से करियर नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए बाहर जाने का सोच रहे हैं। तीसरा वो सोचता है अगर इनकी कम सैलरी है तो फिर इनके पास फंड्स कहाँ से आएंगे जिससे ये बाहर जा पाएंगे। तो देख रहे हो आप, कम सैलरी के कितने सारे मल्टीपल कंटेक्स्ट हो सकते हैं कि किसी भी कंटेक्स्ट में वीज़ा डिनाई कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब इन्हीं कंटेक्स्ट का एक बहुत ही अच्छा आंसर होता है, और ये सारे जो कंटेक्स्ट जो आपकी प्रोफाइल को वीक करते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सबसे पहला आंसर है यस, आप कम सैलरी पे भी जा पाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, सैलरी को 2 मिनट के लिए साइड करते हैं। अगर आपकी कम सैलरी है, जो हमने बताया कि 20,000 से कम है, 15 है, 17, 18 है, और आप बाहर जाने की सोचते हैं, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री पे आपको ध्यान देना होगा। खाली पासपोर्ट पे फिर ये अंधेरे का तीर आप ना लगाएं, समय दें। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आप समय दें, समय दीजिए। कम सैलरी पे भी आपको वीज़ा बिल्कुल मिलेगा। तो शुरुआत करनी है थोड़ा सा ट्रैवल करके। आप जब ट्रैवल करते हैं, बाहर का एक्सपोजर आपको मिलता है, तो आप यकीन माने, अगर जिसने ट्रैवल कभी नहीं किया, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो ट्रैवल कर चुके हैं वो जानते होंगे, आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होएगी। आपका थॉट 100% चेंज होएगा। अगर आप जो भी थॉट प्रोसेस अपना इस समय कैरी करते हैं, आप विदेश में कभी नहीं गए, मेरे कहने पर जाएं। अपनी फेवरेट कंट्री में नहीं जा सकते तो कोई दूसरी कंट्री में जाएं, चाहे थाईलैंड में जाएं, दुबई में जाएं जब वॉर खत्म हो जाए, सिंगापुर में जाएं, यहाँ पर जाएं, देखें, और आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है फिर? इससे कम सैलरी में क्या फ़ायदा है? जब आप ट्रैवल हिस्ट्री पे बाहर घूमते हैं तो एक तरह से आप अपना एक पॉजिटिव रिकॉर्ड बना रहे हैं। डायरेक्टली आप काउंसलर को बता रहे हैं कि देखिए, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे घूमना फिरना पसंद है। आपको यकीन नहीं होता तो देखिए, मैं इस देश में भी गया हूँ, मैं इस देश में भी गया हूँ, मैं उस देश में भी गया हूँ, राइट? तो ये आपको डायरेक्ट सपोर्ट करता है, डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और आपके अंदर अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस लेकर आता है जो कोई भी पैसा नहीं ला सकता। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, अगर आपकी कम सैलरी है तो यहाँ पर आप स्पॉन्सरशिप का सहारा लें। स्पॉन्सरशिप किनसे? जो आपकी फैमिली में है, आपके बड़े हैं, बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, राइट, चाचा चाची हैं, ताऊ ताया हैं, या कुछ और है। आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इंडिया में कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है बाहर जाने के लिए, आप जानते हैं, कोई भी। आप बोलेंगे एम्बेसी को, ये मेरा दोस्त है, मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, इट्स ओके, बस उसका कंफर्मेशन चाहिए। लेकिन क्या इससे वीज़ा आ जाते हैं? नो, ऐसे वीज़ा नहीं आते। आप जिससे भी स्पॉन्सर लेते हैं, वो तो बात सही है, आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन वो कोई भी नहीं होना चाहिए। वो कोई ना कोई आपके लिंक में होना चाहिए। आपका कोई बचपन का दोस्त है, आपका कोई कज़न लगता है, आपका कोई रिश्तेदार है, राइट? कोई ना कोई ऐसे कंटेक्स्ट में होना चाहिए। समझ गए आप? तो जब आप उनकी स्पॉन्सरशिप लेते हैं, आपको लगता है आपकी सैलरी कम है, मान लेते हैं 17,000 है किसी की, तो आपने उनकी स्पॉन्सरशिप कैरी कर लिया। अब आपकी सैलरी पे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, आपके बैलेंस पे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। उस केस में जो स्पॉन्सर आपको कर रहे हैं, अब उनकी इंडिविजुअल प्रोफाइल को चेक किया जाएगा। अगर उनकी प्रोफाइल वीक है तब आपका काम नहीं होगा, लेकिन अगर उनकी प्रोफाइल ठीक है तो आपका काम होने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप बाहर किसी को जानते हैं, इंडिया से बाहर, लेट्स से हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, आप ऑस्ट्रेलिया में किसी को जानते हैं, तो क्या वो आपको इनवाइट कर सकता है? देखो, इनविटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है, लेकिन इनविटेशन शुड नॉट बी रैंडम। कोई ऐसी दोस्त का दोस्त आपको इनवाइट कर रहा है तब तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके वो लिंक में है, रिश्ते में है, वो आपको इनवाइट कर रहा है तो बात बन जाएगी।
तो जो आपको इनवाइट कर रहा है उसकी खुद की प्रोफाइल भी अच्छी हो, वो आपको भी इनवाइट कर रहा है, और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल भी ठीक हो। यानी आप ठीक है, आपकी सैलरी कम है लेकिन आपके पास फंड्स हैं कि आप वहाँ पे फ़्लाइट की टिकट लेकर जा सकते हो, और जो आपको इनवाइट कर रहा है उसका वहाँ पे स्टेटस लीगल है, लीगल तरीके से वो गया है, लीगली वहाँ पर रह रहा है, लीगली टैक्स पे कर रहा है, और उसकी खुद की रेपुटेशन अच्छी है, तो यहाँ पर वीज़ा मिलने की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, राइट। लेकिन पहला ट्रैवल हिस्ट्री वाला पॉइंट हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें मैं किसी को इनविटेशन डायरेक्ट अप्लाई कर लूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, ट्रैवल हिस्ट्री ज़ीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ट्रैवल हिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत बेसिक बनानी चाहिए, वो बनानी होगी, आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट लेकर ही चलिएगा। नेक्स्ट है कि जो आपको इन्वाइट कर रहा है अगर वही स्पॉन्सर कर दे तो और भी अच्छा हो जाता है। जैसे अगर आपका कोई खास है, कोई कज़न है, भाई बहन है, या बहुत बचपन का कोई दोस्त है, अगर वो डिक्लेयर करता है कि वही आपके टिकट के पैसे दे रहा है, खाने पीने के दे रहा है, सब कुछ वही दे रहा है, और उसके फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो आपके फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, और उसके फाइनेंसेस के बेसिस पे आपका वीज़ा डिसाइड किया जाता है, आपका रिजल्ट डिसाइड किया जाता है। तो उस केस में आप उसका सिर्फ इन्विटेशन ना लें, इन्विटेशन के साथ स्पॉन्सरशिप भी लें, राइट। तो ये वाली टिप बहुत लोगों की हेल्प करी इस टिप ने, बहुत लोगों को वीज़ा मिले हैं जिनके बाहर कोई ना कोई जानने वाले हैं, जिन्होंने एक तरह से पूरी तरीके से, आप ये समझ लो कि एम्बेसी को बोलना पड़ता है कि हमने तो ठेका उठा लिया इसका, ठीक है ना। तो अगर वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो बाहर भी लोगों को वीज़ा मिले हैं और आपको भी मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि अगर आपकी कंपनी, आप कहीं पे जॉब करते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी कम है, बट अगर आपकी कंपनी आपको बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में, एक्सपो में भेज रही है, या जो भी टीम जा रही है उसके साथ आपको भेज रही है, तो आपका काम समझ लीजिए हो गया। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है कम से कम सैलरी पे वीज़ा लेने का। लोगों ने 15,000 से भी कम सैलरी पे वीज़ा लिए हुए हैं। कंपनी जब आपको बाहर भेजती है, मान लीजिए कंपनी भेज रही है अपने डेलीगेशन को कि हमारा 10 लोगों का डेलीगेशन है, 8 लोगों का डेलीगेशन है, और साथ में जो है हमारा जूनियर स्टाफ भी जा रहा है, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, टोटल मिला के 15 लोग जा रहे हैं। ऐसे केस में आप देखेंगे कि वीज़ा मिल जाते हैं। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हैं, कंपनी टैक्स पेइंग कंपनी है, लीगल एंटिटी है, सारे रिकॉर्ड साफ सुथरे हैं, तो उस केस में वीज़ा मिल जाता है। ओके, तो ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है बिना मेहनत के वीज़ा लेने का, अगर आपकी कंपनी आपको बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाती है तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कम सैलरी में किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। वीज़ा की कोई गारंटी किसी भी सूरत हाल में कोई ले नहीं सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो हम काम कर सकते हैं ना, तो हमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना है। डॉक्यूमेंट्स को, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, कभी पुराने डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। अगर आपने एनओसी लिया है तो वो भी एनओसी भी अपडेटेड लें। अगर आप सैलरी स्लिप लगा रहे हैं तो प्रेजेंट सैलरी की लगाएं, अकाउंट स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो लेटेस्ट लगाएं, आईटीआर लगा रहे हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर की भी लगाएं, राइट। तो आपको समझना होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तरह से आपकी प्रोफाइल की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। जैसे किसी भी इंटरव्यू में एक सीवी होता है जो हमारी चीज़ों को क्लियर करता है इंटरव्यू के आगे, ऐसे ही हमारी फाइल होती है जो क्लियर करती है हमारे सारे सब्सटेंस को काउंसलर के आगे, राइट। तो आई होप इस वीडियो ने आपको ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर समझने में बड़ी हेल्प करी होगी कि कैसे कम सैलरी में भी आप किसी भी देश का वीज़ा ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। किसी भी देश में घूमने के लिए आप इन दी हुई डिटेल्स पे हमें कभी भी कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। विल गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर योर टाइम। विल मीट अगेन। बाय बाय।